हेलो एवरीवन, आप सभी का तो पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 9 और 10 फरवरी 2026 से बनने वाले करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि कल क्लास हो नहीं पाई थी। तो ये दोनों दिन का हम एक साथ करंट अफेयर को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं लास्ट रिवीजन से। हाल ही में हमने पढ़ा था, हाल ही में भारत और किस संगठन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू हुई है। तो वो था जीसीसी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के साथ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित एआई कमेटी में भारत के किस संस्थान के प्रोफेसर बलराम रविंदर को शामिल किया गया है। तो इनका संबंध है आईआईटी मद्रास से। भारत की किस टीचर को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। तो ये रोबल नागी को। किस संस्थान द्वारा चर्चित वर्ल्ड फैक्ट बुक टूल को 60 वर्ष बाद बंद किया जा रहा है। तो ये है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। वुमेन प्रीमियर लीग 2026 किसके द्वारा जीता गया। आरसीबी के द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा जिसका नाम है भारत टैक्सी, इसकी शुरुआत की गई है। ये शुरुआत की गई है अमित शाह द्वारा। भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 2026 अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा जैसलमेर में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में शामिल होने वाली ईरान की पहली महिला सदस्य और सबसे युवा प्रतिनिधि कौन बनी है। तो ये बनी है सोरिया अगेही, ठीक है। हाल में न्यूक्लियर ताकत को सीमित करने वाली संधि जिसका नाम है न्यू स्टार्ट का संबंध किन देशों से है। तो इसका संबंध है अमेरिका और रशिया से। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन द्वारा अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये परीक्षण किया गया है डीआरडीओ द्वारा। तो लंबी दूरी के प्रहार करने वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है और ये मिसाइल 3500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसकी खासियत है कि ये मैक 7 से मैक 1 के रफ्तार से उड़ान भर सकती है। मोबाइल लॉन्चर से भी इसे फायर कर सकते हैं और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस से संचालित भी होती है। साइंस और टेक्नोलॉजी से फैक्ट देखें तो डीआरडीओ द्वारा ही सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम जेट का सफल परीक्षण किया गया था। इसके अलावा जो है पहली बार डीआरडीओ द्वारा ही स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया था। रूस ने यूक्रेन पे हमले में जो है ओरेंज सिक परमाणु तकनीक वाली बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल का दावा किया है। इसरो के द्वारा 2026 का पहला उपग्रह EOS-N1 PSLV 662 से लॉन्च किया गया था जो कि फेल हो गया था। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा जो है एक डार्क मैटर को खोजा गया था जिसका नाम Cloud9 रखा गया था। आईआईटी मद्रास द्वारा रैमजेट तकनीक से चलने वाले तोप के गोले विकसित किए गए थे। नासा के द्वारा पहली बार मेडिकल इवैक्यूएशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर लाया गया था। वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में पहली बार ग्लोबल आइस वॉल शुरू की गई थी। सुनीता विलियम्स द्वारा जो नासा से है वो जो है सेवानिवृत्त हुई थी 27 साल बाद। इसके अलावा जो है नासा के जो है आगामी मिशन आर्टेमिस 2 में का संबंध जो है अवतार प्रोजेक्ट से है और चर्चे में रही डूम्सडे क्लॉक जिसको प्रलय की घड़ी भी कहते हैं, वहां पे आधी रात से मात्र ये 85 सेकंड ही दूर इस बार बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पे गए हैं। दिए गए हैं मालदीव। तो सॉरी, मालदीव नहीं होगा, मलेशिया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया का दौरा जो है ये करने गए थे जहां पे इनका स्वागत मलेशिया प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के द्वारा किया गया और उन दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, ठीक है। इसमें क्या क्या इसके अलावा वहां पे एक नृत्य आयोजित किया गया था नरेंद्र मोदी के स्वागत में। तो ये जो वार्ता हुई उसमें क्या क्या चीज़ पे हस्ताक्षर हुए, कुल 11 समझौते हुए हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिजिटल भुगतान का जो है ये समझौता है कि भारत का जो यूपीआई है ये जल्द ही मलेशिया में शुरू किया जाएगा जिससे डिजिटल लेन देन आसान होगा। इसके अलावा जो भारतीय मूल के जो मलेशिया नागरिक हैं उनको ओसीआई कार्ड की पात्रता को 6ठी पीढ़ी तक बढ़ा दिया गया है। कुलालमपुर में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है। और इसके अलावा मलेशिया में सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज खोलने और भारतीय छात्रों को तिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप देने की घोषणा की गई है। ठीक है। मलेशिया से रिलेटेड फैक्ट देखें तो जो मलेशिया है एक प्रायद्वीप है जिसकी जो सीमा है इधर जो है मलेशिया जो थाईलैंड है इसके बाद जो यहाँ से एक छोटे से पतले से जो है थल से ये मलेशिया मलाय पेनिनसुला से कनेक्ट होता है। ये जो है मलेशिया इसकी राजधानी जो है वो है कुआलालंपुर। ठीक है। इसकी जो अगर हम सबसे पहले थल सीमा देखें तो ये इधर लगती है गल्फ ऑफ थाईलैंड से। इधर स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू जो है मलेशिया इंडोनेशिया से अलग होती है। इधर इसकी सीम इधर लगती है इधर साउथ चाइना से। मलेशिया का कुछ पार्ट ये इधर भी है। ठीक है। तो इधर जो है ये पैसिफिक ओशियन से भी लगती है जिससे ये फिलीपींस से अलग होती है। इसके अलावा इधर सुला सी है और सेलेब सी है। ठीक है। अगर हम देखें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट किन बालू है, ये है। इसके अलावा जो है यहाँ पे इसकी सबसे लंबी रिवर मलेशिया की वो है राजंग रिवर। और अगर मलाय पेनिनसुला के देखें तो वो है पहंग रिवर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन साइबर हॉक 3.0 चलाया गया है? तो ये चलाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ठीक है। तो इसके तहत जो है कई राज्यों पे 955 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये ऑपरेशन 5 से 6 फरवरी को दिल्ली समेत 10 से अधिक राज्यों में 48 घंटे के लिए चलाया गया। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन देखें तो बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के पास राजस्थान में। ठीक है। अमेरिका के द्वारा जो है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत जो है वेनेजुएला पे सैन्य कार्रवाई की गई थी। भारत के द्वारा जो है भारतीयों को ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया था। और श्रीलंका में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ जो है सैन्य अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन हेयर ऑफ 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया है? तो छठी बार फिर से जो है इंडिया के द्वारा जीता गया है। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। ठीक है। और 100 रन से जो है इंडियन टीम जीती है। और इसका जो मुकाबला हुआ था ये जिम्बाब्वे में हुआ था और इंडिया का ये लगातार छठी है। ये जो टूर्नामेंट था आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप मेंस ये 16 एडिशन था जिसकी जो आयोजन था वो जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा किया गया था। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे वैभव सूर्यवंशी। ठीक है। ये भारतीय टीम के हिस्सा हैं। इसके अलावा जो है अभी गेम से रिलेटेड एक और फैक्ट है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने एक अहम फैसला लेते हुए जो 2029 में एशियन विंटर गेम्स होगा वो पहले सऊदी अरब में होने जा रहा था तो वहाँ से हटा के अब ये जो खेल का आयोजन होगा वो कजाकिस्तान के अलमाइटी शहर में किया जाएगा। ठीक है। तो ये नया मेजबान चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत पारस्परिक शुल्क 18% कर दिया गया है? तो ये अभी है भारत और अमेरिका के बीच क्योंकि जो अमेरिका की तरफ से जो शुल्क लगाया गया था जो है वो अब अभी कम कर दिया गया है। तो भारत और अमेरिका के बीच जो है इस पे काफ़ी दिनों से बात करी हो रहा था लेकिन अब भारत सरकार के द्वारा ये जो है बयान जो जारी किया गया है और दोनों देशों के द्वारा आधिकारिक तौर पे अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क का ऐलान किया गया है। तो भारत के ऊपर जो अमेरिका के द्वारा जो है रूस से तेल खरीदने के कारण जो 25% का टैरिफ लगाया गया था वो भी समाप्त किया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 50% का जो टैरिफ लगाया था जिसमें जो है 25% तो जुर्माना के रूप में था और 25% पारस्परिक शुल्क के रूप में था। तो जुर्माने के रूप में लगाया गया जो है 25% टैरिफ 7 फरवरी से खत्म हो गया है और जो पारस्परिक शुल्क लगाया था 25% उसको जो घटा के अब 18% कर दिया गया है। इंटरनेशनल रिलेशन से फैक्ट देखें जो इंडिया और अलग देश दूसरे देशों से संबंधित है तो वो है कि भारत और रूस का वार्षिक सम्मेलन हुआ था जिसमें दोनों देशों के द्वारा 2030 तक 100 अरब डॉलर तक जो है व्यापार पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है मुक्त व्यापार का समझौता हुआ है। भारत और यूएई एंड सऊदी अरेबिया के बीच ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट पर काम करने को लेकर समझौता हुआ है। जर्मनी के द्वारा भारत के नागरिकों को वीजा फ्री ट्रांजिट सुविधा प्रदान किया जाएगा, ऐसा ऐलान किया गया है। इसके अलावा इंडिया और यूएई द्वारा जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य 2032 रखा गया है। भारत और यूएई के द्वारा डिजिटल डेटा एम्बेसी बनाने को लेकर समझौता हुआ है। और हाल ही में मदर ऑफ ऑल डील्स का जो है इस पे साइन हुआ है, जिसके तहत इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो ये बना है अलवर। तो राजस्थान का जो अलवर है ये जिला हासिल किया गया है और सरकार का लक्ष्य है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 हासिल हो सके। ये जो पहल है ये भारत सरकार और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के द्वारा जो है ये पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है कि 2047 तक देश के हर नागरिक को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। और जो ये मिशन की जो शुरुआत है ये 15 अगस्त 2025 को की गई है। राजस्थान से रिलेटेड फैक्ट देखें तो दिल्ली में जो है 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था, जिसमें राजस्थान के द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया था। इसके अलावा उड़ीसा, थाईलैंड और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया था। 78 आर्मी डे का आयोजन पहली बार राजस्थान में हुआ था। भारतीय सेना द्वारा जो है भैरव बटालियन बनाया गया था, जिसका संबंध भी राजस्थान से है। और उत्तर भारत की सबसे ऊंची हनुमान की मूर्ति जो है यहीं पे बनाई जा रही है। यहाँ का जो नागौरी अस्पंता है उसको GI टैग दिया गया था। और बीकानेर में जो है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2026 आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री द्वारा जो है PM कुसुम कंपोनेंट C में बढ़िया प्रदर्शन के कारण राजस्थान को जो है गोल्ड मेडल दिया गया था। और बिल्ली की दुर्लभ और दुनिया की सबसे छोटी जंगली प्रजाति द रस्टेड स्पॉटेड कैट जो है राजस्थान में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनू नेशनल पार्क में 5 शावकों के जन्म के साथ देश में कुल चीतों की संख्या कितनी हो गई है? तो कुल चीतों की संख्या हो गई है 35। ठीक है, तो अभी जो है नामीबिया से जो है जो चीता मंगाया गया था, जो कि क्योंकि जो प्रोजेक्ट चीता है वो जो शुरू किया गया था 2022 में, जिसके तहत क्या हुआ था कि 1952 के बाद जो है इंडिया में जो चीता का जो है वो विलुप्त हो गए थे। तो उन्हीं को दोबारा से पुनर्वासन करने के लिए जो है 2022 में जो है प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया था, जिसके तहत जो है नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो है चीते मंगवाए गए थे। तो यही इन्हीं में से जो है जो नामीबिया है, नामीबिया की एक मादा चीता थी जिसका नाम है आशा। इसी ने अभी अभी 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है और यह आशा का भारत में दूसरा सफल लीटर है, मतलब इसने दूसरी बार जो है शावकों को जन्म दिया है। अभी बात करें तो मादा चीता जो है आशा ने 5 शावकों को जन्म दिया है, जिसके साथ ही भारत में कुल चीतों की संख्या 35 हो गई है। भारत मतलब जब से चीते लाए गए हैं नामीबिया साउथ अफ्रीका से, उसके बाद देश में जो है जन्मे और जीवित शावकों की संख्या जो है 24 हो गई है। और ये जो चीते जन्म लिए हैं इनकी माता तो आशा है और इनके जो पिता है वो दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका के चीता अग्नि है। ठीक है, और अभी जो है बोट्सवाना से अफ्रीका महाद्वीप के बोट्सवाना से जो है 8 चीतों की नई खेप भी भारत अभी इसी माह लाया भी जाएगा। ठीक है, कुनू नेशनल पार्क की बात करें तो इसका संबंध जो है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपका कुनू नेशनल पार्क। चीता जो है बेसिकली कुनू नेशनल पार्क और गांधी सागर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है ये बसाए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस राज्य के तट पर समुद्री कृमि की 2 नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका संबंध है वेस्ट बंगाल से। तो GSI के वैज्ञानिकों के द्वारा पश्चिम बंगाल के तटों पे समुद्री कृमि जिसको मरीन वॉर्म्स कहते हैं, इसकी 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। फर्स्ट जो प्रजाति है उसका नाम है नेमेलस सैटस। इसका नाम जो है
ग्रीक शब्द जो है सोलेनोटोस, जिसको नालीदार और जबरक से प्रेरित है। ये प्रजाति अत्यधिक प्रदूषित और सल्फाइड से भरपूर कीचड़ वाले क्षेत्र में जीवित रहती है। दूसरा है नेरेसिस धृति। इस प्रजाति का नाम जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो पहली महिला निदेशक थी धृति बनर्जी, उनके सम्मान में रखा गया है। और ये मुख्य रूप से रेतीले तटों पे डूबे हुए लकड़ी के खंभों में पाई जाती है। वेस्ट बंगाल से रिलेटेड फैक्ट देखें तो वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा जो है 150 साल पुराना एशिया का सबसे पुराना जो ट्राम नेटवर्क था, जो रोड पे जो देखे होंगे वेस्ट बंगाल में ट्रेनें चलती हैं, उसको समाप्त किया गया है। नंदिनी चक्रवर्ती को जो है वेस्ट बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। सुप्रीम कोर्ट में दलील रखने वाली जो पहली मुख्यमंत्री बनी थी ममता बनर्जी, जिनका संबंध भी वेस्ट बंगाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग के T20 के चौथे संस्करण के ट्रॉफी और जर्सी का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया सौरव गांगुली और जहीर खान के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो है अनावरण किया गया। अगर इसकी बात करें भारतीय कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग, इसमें जो सौरव गांगुली है ना, ये ब्रांड एम्बेसडर तो है, साथ में ये मेंटोर की भूमिका निभा रहे। ठीक है, जो जहीर खान है ये भी ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार की भूमिका निभाएंगे इसमें। तो ये तकनीक समिति के सलाहकार रहेंगे। इसमें जो है कुल 10 टीमें जो है पार्टिसिपेट करेंगी और इसका जो तारीख है ये जल्दी घोषित किया जाएगा। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 जो है घोघला बीच दमन एंड दीव में आयोजित किया गया था। इसके अलावा जो इसी खेल में जो है पदक तालिका में शीर्ष पे कौन रही थी? कर्नाटक। विजय हजारे ट्रॉफी में 3 बार 600 प्लस रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे देवदत्त पड्डीकल। राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रही है हरियाणा। एसएस सीरीज 2026 ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज सरफराज खान बने। फ्रेंच सुपर कप जो है पीएसजी के द्वारा जीता गया है। वुमेन इंडिया हॉकी लीग जो है दिल्ली एसजी वाइपर के द्वारा जीता गया है। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का खिताब अरियाना सवालेंका और डेनियल मेंडेवेव के द्वारा जीता गया है। विराट कोहली द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में ये दूसरे स्थान पे है। सऊदी अरेबिया में स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो है बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो है मेंस कैटेगरी में रेलवे और फीमेल में महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। किस देश द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? तो इनका संबंध है ईरान से। ये जो है ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है। तो इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। इनके द्वारा भी भूख हड़ताल किया जा रहा था, जिसके बाद से इनको 7 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है। ईरान से रिलेटेड फैक्ट देखें, ऐसा ही फैक्ट हमने एक और पढ़ा था, जहां अभी बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनको भी जो है फांसी की सजा बांग्लादेश के द्वारा सुनाई गई है, उम्र कैद की सजा। ठीक है, ईरान जो है इसकी जो राजधानी वो है तेहरान। इसकी जो सीमा है जो है इधर कैस्पियन सी से लगती है और इधर जो है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से लगती है। यहाँ पे जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसके तहत ईरान और ओमान जो है अलग होते हैं। पर्शियन गल्फ और जो है गल्फ ऑफ ओमान आके मिलते हैं। यहाँ पे एल्ब्रुज माउंटेन है, जिसकी सबसे ऊंची पीक जो है माउंट दाइमाबाद है। यहाँ पे जो है एक जैग्रोस माउंटेन भी है। इसकी सबसे लंबी रिवर का नाम है करुणा। यहाँ पे 2 डेजर्ट हैं, दस्त ए काबिर और दस्त ए लूत। इसके बाद लेक उर्मिया जो है ये ईरान से ही संबंधित है। यहाँ पे जो है चाबहार पोर्ट भी है, जिसका जो संचालन और इसका बनाने का जो देख रेख वही इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा फ्रेंड्स फॉर लाइफ पहल शुरू की गई है? तो शुरू की गई है इंडियन आर्मी के द्वारा। डिफेंस डिप्लोमेसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना ने फ्रेंड्स फॉर लाइफ नाम से एक खास डिजिटल पहल शुरू की गई है। ये बेसिकली एक वेबसाइट है, जिसका मकसद उन मित्र देशों के सैन्य और पूर्व सैन्य अधिकारियों को एक साथ जोड़ना है, जिन्होंने अलग अलग वक्त पर
भारतीय सेना के प्रशिक्षण संस्थानों में ट्रेनिंग ली है और इस मंच के जरिए ये अधिकारी आपस में जुड़ेंगे, अनुभव साझा करेंगे और पेशेवर संवाद को आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा ऊँटों के लिए कैमल पासपोर्ट जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। कुछ इस तरीके का कैमल पासपोर्ट है। तो सऊदी अरब ने अपनी परंपरा और तकनीक को जोड़ते हुए लाखों ऊँटों के लिए कैमल पासपोर्ट जारी किया गया और इस हरे रंग के इस पासपोर्ट पे राजकीय चिन्ह और सोने का ऊँट बना हुआ है, जिसका उद्देश्य है ऊँटों की संख्या, उनके मालिकों की जानकारी, स्वास्थ्य का डिजिटल रिकॉर्ड रखना और इस पहल से ऊँटों के व्यापार, उनकी सेहत की निगरानी करना अधिक आसान हो जाएगा। ये जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, वाटर एंड एग्रीकल्चर के द्वारा सऊदी अरेबिया। ये पूरा जो डिटेल है ये इंग्लिश में भी दिया हुआ, तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस की हालिया ग्लोबल टॉप 250 हॉस्पिटल 2026 के अनुसार भारत का एकमात्र सरकारी अस्पताल जिसे टॉप 10 में शामिल किया गया है, ये है एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली को ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल टॉप 250 हॉस्पिटल रैंकिंग 2026 में दुनिया का छठा सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है। पहले स्थान पे है जॉन हॉपकिंस मेडिसिन अमेरिका का। लगातार दूसरे वर्ष भी दुनिया का सबसे मजबूत अस्पताल ब्रांड बना हुआ है। सेकंड नंबर पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड पे है स्टैनफोर्ड और भारत का एम्स दिल्ली जो है ये छठे स्थान पे है। एम्स दिल्ली जो है वो छठे स्थान पे है। थर्ड नंबर पे जो है टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई है और जो है तो इंडिया से जो है इस तरीके के टॉप 10 में जो है सिर्फ एम्स दिल्ली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा पढ़ाई विद एआई डिजिटल शिक्षा पहल की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा पढ़ाई विद एआई पहल शुरू की गई है और ये एक एआई आधारित विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। यह राज्य में डिजिटल समावेशन और शिक्षा के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और ये पहल जो है एनटीपीसी के साथ जो है मिलकर संचालित किया जा रहा है। कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट के द्वारा इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं वो हम पढ़ते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के द्वारा जो है देश को समर्पित पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड के द्वारा देवभूमि परिवार योजना के तहत सभी परिवारों को यूनिक नंबर दिया गया है। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे जो है इसके यहाँ के रेलवे स्टेशन पर रेलवे का पहला रोबो कॉप अर्जुन तैनात किया गया था। पंजाब के द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। पानीपत हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानजनक तरीके से रिसाइकलिंग करने का वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत किया गया है। बिहार में उसका पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है और बिहार में पहला डिफेंस कॉरिडोर भी विकसित किया गया है। कर्नाटक में अक्का पड़े योजना की शुरुआत की गई है। सीनियर सिटीजन को समर्पित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। भारत का पहला क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्टर शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो उड़ीसा बना है। नेक्स्ट ये थे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आज के। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सीनियर सिटीजन को समर्पित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरल। आज का क्वेश्चन है 77 रिपब्लिक डे परेड में पहली बार किस भारतीय फिल्म डायरेक्टर द्वारा सिनेमा का प्रतिनिधित्व किया जाएगा? आपके ऑप्शन थे कि एस राजामौली है या संजय लीला भंसाली, मणिरत्नम या राजकुमार हिरानी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।